Hello बच्चों, let's read the question. The question says a bucket full of hot water is kept in a room and it's cool from 75 degrees Celsius to 70 degrees Celsius in T1 minutes. Okay, from 70 degrees Celsius to 65 degrees Celsius in T2 minutes and 65 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in T3 minutes. Then हमें टाइम में कंपेयर करना है कि कौन सा टाइम ज़्यादा था कौन सा कम था. ओके, सो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? We know that according to Newton's law of cooling, Newton's law of cooling, rate of cooling is dt by dt minus sin होगा, is directly proportional to delta T, temperature difference. delta T क्या है? temperature difference between surrounding and system. ओके, ये डेल्टा टी होता है. सो अगर मैं इसको देखूं तो डी टी बाई डी टी की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू होती है कि कांस्टेंट मान लेते हैं हम. ओके, और डेल्टा टी को मैं लिख देता हूँ टी माइनस टी एस. वहाँ पे जो टी एस है वो सिस्टम का है और टी है वो टी है वो सिस्टम का है और टी एस है वो सराउंडिंग का है. ओके, ये होता है. अब देखो कि रूम टेम्परेचर जो होगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मली जब हम लेते हैं. सो इसको मैं टी एस से डिनोट करता हूँ. सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब देखो केस फर्स्ट जो है वो है 75 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर इसके लिए मैं रेट लेता हूँ तो रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू क्या होगा? के इंटू टी माइनस टी एस की वैल्यू क्या होगी? 75 माइनस तो 25 तो के 50 होगा. सेकंड केस के लिए रेट जो होगी 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 जे ले जा रहा हूँ. तो इसके लिए जो रेट होगी वो होगी के इंटू 45. डिफरेंस अगर देखूंगा मैं 65 और 70 माइनस 25 का. और थर्ड केस 65 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो रेट क्या होगी इसके लिए? के इंटू 40 होगी. अब देखो जो रेट है वो कम होती जा रही है तो इक्वल एनर्जी के ट्रांसफर के लिए, इक्वल टेम्परेचर के ट्रांसफर के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा. सो इसके लिए अगर टाइम T1 है, इसके लिए T2 है और इसके लिए T3 है. तो जिसके लिए रेट ज़्यादा होगी टाइम टेकन उसके लिए कम होगा. सो T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3 होगा. सो जी आपका फाइनल आंसर है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. होप यू ऑल गेट इट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.